गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आप सब हम सब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको अपना 26 एएस एआईएस टीआईएस तो चेक करना है, लेकिन एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले अगर आपने नहीं वो चीज मैच करी है या रिकंसिलिएशन बनाया है तो आपको आगे चल के वो एक बहुत बड़ा सिरदर्दी जो है वो दे सकती है। और ये पॉइंट इस तरीके से आपको 26 एएस के अंदर दिखेगा कि आप प्राइमा फेसी उसे मैच नहीं कर पाएंगे जब तक आप चीजों को इंडिविजुअल लेवल पर जाकर के नहीं देखेंगे। क्या है वो पूरा पॉइंट, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आप भी अगर ये चीज अभी तक चेक नहीं कर रहे थे तो अब आज से चेक करना स्टार्ट कर दीजिए। यहां पर मैंने ओपन करा है क्लाइंट का 26 एएस। मान लीजिए जिस पार्टी की आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो आपका क्लाइंट है, उसने अपना 26 एएस आपको दिया या आपने डाउनलोड करा। और अब आप उसकी 26 एएस में क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहां पर उसका टीडीएस शो हो रहा है 94 क्यू में। 194 क्यू के अंदर आपका टीडीएस में अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। 94 सी है, जे है, एच है, हमें आदत है ये मानने की कि हाँ वो तो इनकम है, चलो उस पे जीएसटी जमा होना चाहिए। लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि यहां पर लिखा है 194 क्यू और इस पर्टिकुलर पार्टी ने 194 क्यू में आपके क्लाइंट का टीडीएस काटा है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस पार्टी ने 94 क्यू में जब आपके क्लाइंट का टीडीएस काट दिया है, इसका मतलब इस पार्टी ने आपके क्लाइंट से इतने की गुड्स की क्या करी होंगी, इसने करी होंगी परचेजेस। क्योंकि 194 क्यू किस चीज की बात करता है, टीडीएस ऑन परचेजेस। यानी कि एबीएल ने आपके क्लाइंट से परचेज किया है कितने का, 52,60,460 रुपीज। समझिएगा पूरी बात ध्यान से कि यहां पर मामला फंसता कहां है। अब होता क्या है ना, 194 क्यू जो है वो एप्लीकेबल कब होगा, वो एप्लीकेबल ही तब होगा जब आप किसी पार्टी से साल भर में 50 लाख रुपीज से ऊपर का टर्नओवर कर लेंगे। ठीक। अब मान लीजिए बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। आपका एनुअल टर्नओवर जो आपने अपनी जीएसटीआर 3B में दिखाया है, वो दिखाया है लेट सपोज 2 करोड़ रुपीज। और उसमें जो सेल आपने करी है उसमें एक पार्टी की सेल है 1 करोड़ रुपीज। लेट सपोज, मैं सपोज कर रहा हूं सिर्फ, 1 करोड़ रुपीज आपने एक पार्टी को सेल करा है। बाकी टोटल टर्नओवर आपका 2 करोड़ रुपीज है। तो आप क्या देख रहे हैं कि मेरे 26 एएस में, जो मेरे 26 एएस का डेटा है, उसमें जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा होगा। क्योंकि ये 1 करोड़ रुपीज का ही जो सेल है, इस पे टीडीएस कटा होगा 94 क्यू के अंदर, या अदर जो भी सर्विसेज या सेल आपने दिया होगा। तो आप टोटालिटी में तो चेक कर ले रहे हैं कि जो आप पीएल अकाउंट में दिखला रहे हैं 2 करोड़, वो मेरे 3B से मैच हो रहा है और 26 एएस से ज्यादा है। टोटालिटी में आपने चेक कर लिया। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या, कई बार क्या होता है, ये जो पार्टी है एबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो टीडीएस डिडक्ट कर रही है 52,60,460, प्रॉपर ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, इस पार्टी की जो आपने इस पार्टी को इनवॉइसिंग करके आपने जीएसटीआर 1 में इनवॉइसेज अपलोड किए होंगे। अगर बी टू बी इनवॉइसेज हैं, नॉर्मली ये बी टू बी इनवॉइसेज ही होती हैं इतने बड़े अमाउंट की, तो जीएसटीआर 1 में उस पार्टी का जीएसटीआर 1 से डेटा निकल जा रहा है। और उस जीएसटीआर 1 में क्या दिखता है, जैसे इस केस में 52,60,460 पे टीडीएस उसने काटा, जबकि हमारे पास जीएसटीआर 1 में जो अपलोडेड है डॉक्यूमेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपीज के ही हैं, जो कि इस 2 करोड़ में सम्मिलित थे। ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है, तो आपको इसका रिकंसिलिएशन जो है वो करना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन क्यों करना पड़ेगा और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है?
यहां पर कई सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 94Q पे जब टीडीएस काटा जा रहा है तो कई सारी पार्टियां क्या करती है, मान लीजिए आपने टैक्स इनवॉइस बनाया 1 लाख रुपए का, उस पर 18% का जीएसटी लगाया 18,000, 1,18,000 का इनवॉइस हुआ। टीडीएस कटना चाहिए था 1 लाख रुपए पे, जीएसटीआर 1 में आपने दिखाया होगा टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख, लेकिन वो टीडीएस काट ले रही है 94Q के अंदर कितने पर, 1,18,000 पे। तो ये वन ऑफ द रीजंस है, आपको इसका रिकंसिलिएशन बनाना ही होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का ऑर्डर लिया है, सेल आपको 1 लाख रुपए का करना है और उस पर 18% जीएसटी है, 18,000 रुपए, 1,18,000 रुपए। कई बार क्या होता है 194Q के अंदर ये प्रोविजन है कि पेमेंट या परचेज विच एवर इज अर्लियर, अगर पार्टी आपको 1,18,000 पेमेंट एडवांस कर रही है तो वो तो टीडीएस बट नेचुरल है कि 1,18,000 पे ही काटेगी, क्योंकि वो पेमेंट आपको 1,18,000 का ही कर रही है। तो आपको इसका भी एक रिकंसिलेशन बनाना होगा कि एडवांसेस के ऊपर 94Q में कितना टीडीएस कटा हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीडीएस जो कटता है वो कटता है अबव 50 लाख की वैल्यू होने पर। तो आपने किसी इनवॉइसेस में अगर मान लीजिए 70 लाख की टर्नओवर दिखलाई है तो आपका टीडीएस कटेगा सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए पर। तो वहां पर भी आपके मिसमैचेस का रीजन जो है निकल के आता है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, बेसिक पॉइंट ये है कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले आपके 26 एएस में दिखने वाले 94Q के इनवॉइसेस को इंडिविजुअल पार्टी वाइज रिकंसाइल करना है, ना कि टोटल 26 एएस का टोटल समेशन करके आप पीएल से मैच करेंगे। वो तो ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन पार्टी वाइज डिफरेंसेस जो हैं वो भी अराइज हो रही हैं, क्योंकि वहां पर कई सारे कारण हैं। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स टीडीएस कट जा रहा है, कई बार एडवांसेस की वजह से टीडीएस कट जा रहा है, कई बार 50 लैक्स की वजह से टीडीएस में मिसमैचेस आ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जीएसटी के प्रॉपर ऑफिसर्स ऑडिट पैराज में ऑडिट के समय, स्क्रूटनी के समय रेज कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस अभी लोगों का नहीं गया है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें जो है वो सामने अब आ रही हैं। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट और ये क्लैरिफिकेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि 94Q के अंदर जो टीडीएस कट रहा है परचेजेस पे, उसको आप अपनी सेल्स टर्नओवर, उसको आप अपने पीएल अकाउंट के अंदर किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग इस 94Q को नहीं ध्यान से देख रहे हैं उस पे अब फोकस डाल करके इंडिविजुअल लेवल पे चेकिंग जो है वो कर ले, ताकि आईटीआर और जीएसटी रिटर्न्स में कोई मिसमैच ना हो जाए। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो जल्द से जल्द आप 180+ आवर्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड व्यूज। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।